वो बालक बड़ा ही तेजस्वी था। 5 वर्ष का बालक हिरण्यकश्यपु ने देखा कि इतना तेजस्वी, इतना ओजस्वी बालक, उसका चौर कराया। चौर मतलब मुंडन कराया, कर्ण भेद कराया, यज्ञोपवीत कराया, वेदारंभ कराकर गुरुकुल भेज दिया। एक दिन वो बालक आया और नवधा भक्ति का उपदेश करने लगा अपने पिता को। नवधा भक्ति का उपदेश करते समय पिता ने पूछा, ये भक्ति किसकी है, ये किसके लिए है? तो कहा, ये विष्णु, विष्णु नारायण, नारायण की 9 प्रकार की भक्ति है। ये सुनकर अपने बेटा को जोर से फेंक दिया अपनी गोद से, और फेंक करके कहता है, दुष्ट कहीं का, इस संसार में केवल मैं भगवान हूँ और कोई भगवान नहीं है। संसार का भगवान मैं हूँ, संसार में ईश्वर मैं हूँ, परमात्मा मैं हूँ। महाराज प्रहलाद जी कहते हैं, पिताश्री, ये घर, ये भूमि, ये संसार यहीं छूट जाएगा। आपकी पत्नी यानी मेरी माता आपको द्वार तक आपका साथ दे देंगी, आपके मित्र, आपके मंत्री श्मशान तक साथ जाएंगे। मैं आपका पुत्र हूं, इस कारण से आपकी चिता जलने तक साथ रहूंगी। लेकिन परलोक मार्ग में जब आप चिता के बाद की यात्रा करोगे तो वहां पर आपका धर्म, भगवान का नाम ही आपके साथ जाएगा और कुछ भी साथ नहीं जा सकता। पिता को बड़ा क्रोध आया। गुरु को बुलाया, कहा इसको फिर से शिक्षा दो। फिर से पूछा, अब कौन भगवान? बोले नारायण ही भगवान है। विष पिलाया, कुछ नहीं हुआ। समुद्र में डुबा दिया, फेंक दिया, नहीं कुछ हुआ। हाथी के नीचे कुचलवाने की चेष्टा करी, कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक उसकी बहन होलिका, जिसे पवन देव के द्वारा दी गई एक चादर थी कि ये चादर जब तक ओढ़ोगे तब तक तुम्हें अग्नि कुछ कर नहीं सकती, उस अग्नि के वरदान के चादर को ओढ़कर होलिका बैठ गई प्रहलाद को लेकर के, और हवा ऐसी चली कि वो चादर उसके शरीर से खुलकर उसके शरीर को से हटकर प्रहलाद को लपेट लेता है और होलिका जलकर राख हो जाती है। क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यपु ने कहा, इसको ले जाओ मेरे आंखों के सामने से, और अब की बार जब ये वापस आए तो ये नारायण का नाम भूल जाए, इस प्रकार इसको शिक्षा दो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। षंड और अमर ये दोनों प्रयास करते हैं रोज कि ये प्रहलाद नारायण का नाम भूल जाए, भगवान विष्णु का नाम भूल जाए। वो प्रहलाद एक दिन अपने मित्रों के साथ एक सत्संग का खेल करते हैं, कीर्तन का खेल करते हैं, नारायण नाम संकीर्तन। ऐसा अद्भुत संकीर्तन की जो भी आता है उस मार्ग संकीर्तन में जो भी चुप कराने की चेष्टा करता है, चाहे वो सिपाही हो, स्वयं गुरु शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर ही क्यों ना हो, वो सब भी भगवान के नाम का उच्चारण करने लगते हैं। हिरण्यकश्यपु जब आया, हिरण्यकश्यपु ने देखा ये सब के सब भगवान नारायण का नाम जप रहे हैं, वो समझ गए कि ये जरूर प्रहलाद को स्पर्श किए होंगे, इसलिए प्रहलाद की भक्ति भी इनमें दौड़ गई है और ये प्रहलाद की तरह ही भगवान का, उसका नारायण का जप करने लगे, भजन करने लगे। इसको हम स्पर्श नहीं करेंगे वरना हम भी इसी के जैसे हो जाएंगे। दूर से ही एक मुक्का धरती पर मारे हैं जोर से, और मार करके चिल्लाकर बोलते हैं, हे दुर्वनीत मंदात्मन कुल भेद कराधना स्तब्धम मच्छासनोद्भूतम निषेधाद्यमक्षयम्। हे दुर्वनीत, हे मंदात्मन, हे कुल भेद, तू अपने कुल के द्रोही, जिसने तेरे कुल के साथ द्रोह किया है, जिसने तेरे कुल के तेरे ताऊ को मारा है, उसको तू भगवान मानता है। तू कुल द्रोही है, तू कुल भेदी है। उल्टा सीधा कह करके बोलते हैं, अब तो बुला अपने परमात्मा को, कहाँ है तेरा परमात्मा? आज मैं तेरे परमात्मा को नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद कहते हैं, प्रभु न केवलम में भवतश्चराचर सवै बलम बलिनाम च परेशान परे वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नवशं प्रणीता। ये परमात्मा मुझ में ही नहीं आप में भी है।
और वो परमात्मा आप में भी है, इसके साथ साथ परमात्मा यहाँ की पड़ी हुई प्रत्येक भूमि में है, जड़ में है, चेतन में है, स्थिर में है, सब में परमात्मा व्याप्त है, कण कण में परमात्मा व्याप्त है। इस खंबे में है हाँ बिल्कुल है। बुला अपने परमात्मा को। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु कुलेषु चात्मनः। प्रभु आपने मेरी बात को सत्य करनी है, मैंने आपके भरोसे पर कह दिया है, अब आपको इस खंभे से निकलना ही पड़ेगा। अदृश्यताद्भुत रूप मुह्यन् स्तंभे सभायाम नमृगम न मानुषम। ऐसा अद्भुत रूप खंभे से निकला है। अपने भक्त की रक्षा के लिए परमात्मा ने खंभे को चीर कर प्रकट अवतार लिया है। ऐसा अवतार के स्तंभे सभायाम नमृगम न मानुषम, ना तो वो मृग है ना तो वो मनुष्य है, सभा में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान जय। अब दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध होगा। टूट पड़े हैं भगवान नरसिंह। हिरण्यकश्यपु को मारते मारते शाम हो गई। हिरण्यकश्यपु हार नहीं मानता, हंसने लगा जोर से। आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। क्यों नहीं बिगाड़ सकता? बोले मुझे वरदान है। क्या वरदान? बोले ना घर में मरूं ना बाहर मरूं। कहा देख ना घर में है ना बाहर, तुझे मैं चौखट पर मारूंगा। कहा ना धरती पर मरूं ना आसमान में मरूं, मैं तुझे अपनी गोदी में मारूंगा। कहा ना जल में मरूं ना पहाड़ में मरूं। कहा ना जल में है ना पहाड़ में है, तू मेरे जंघे पर है, ना दिन में ना रात में। कहा ये गोधूली की बेला है। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, कहा नाखून से फाड़ूंगा। ना नर से ना नारायण ना पशु से, कहा ना नर हूं ना पशु हूं, मैं नरसिंह हूं। अब रुदन करने लगा है हिरण्यकश्यप। लेकिन भगवान क्रोध में आकर धाड़ मारते हुए, जोर जोर से धाड़ते हुए भगवान ने उसके पेट में अपने दोनों हाथ के नाखूनों को गड़ाया है और पेट फाड़ कर अतड़ियां निकाली है। अतड़ियां निकाल कर लपेटने लगे हैं, इधर उधर छींटने लगे हैं। खून के छींटे दूर दूर तक उसके खून को उठा उठा कर मानो पूरे विश्व में छींट रहे हो। पूरे राक्षस सभी प्रसन्न होने लगे, देवता दुखी होने लगे। ऐसा प्रलयंकारी रूप है। अब तो देवता बचेंगे नहीं, क्योंकि देवताओं ने ही इस नरसिंह को अवतार दिलाया है, देवताओं ने ही इस नरसिंह को बुलाया है। अब ये नरसिंह सबको नाश कर देगा, सबको मार देगा। हम राक्षस का, हम तो पाताल में जाकर झुक जाएंगे। तब देवता सारे गए महालक्ष्मी के पास। महालक्ष्मी से बोले प्रभु को शांत करो। महालक्ष्मी आई, डर गई, अरे ये मेरा भगवान नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? बोले मेरा भगवान तो नील सरोरु नील मणि, नील नील तन श्याम। मेरा भगवान नीले कमल की भांति कोमल है, नील मणि नीले मणि की भांति चमकता है, नील नील तन श्याम। मेरे श्याम के पूरे शरीर में नीला नीला रंग है, लेकिन इसके शरीर में तो लाल लाल रक्त है। ये तो एकदम विकराल भयंकर स्वरूप वाला है, बड़ा क्रोधी लगता है, ये कोई राक्षस जैसे लगता है। ये मेरा भगवान नहीं है। तो भगवान शिव ने ब्रह्मा को बुलाया और ब्रह्मा से कहा कि जिस प्रहलाद के नाते ये भगवान अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं, उसी प्रहलाद को भेजो। तो प्रहलाद के पास गए ब्रह्मा जी और प्रहलाद से को भेजते हैं। प्रहलाद प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रशमयोपेहि स्वापित्रे कुपितं प्रभु। प्रहलाद जी महाराज गए हैं। हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी स्तुति करते हैं भगवान की। क्वाहं रजः प्रभवैष तमोधिकेस्मिन्। प्रहलाद जी कहते कहा मैं रजोगुण तमोगुण से युक्त आसुरी वृत्ति के इस परिवार में जन्म लेने वाला सुते सुरे तरकुले क्वतवानुकंपा। लेकिन फिर भी आपने मुझ पर इतनी बड़ी अनुकंपा की है। ना ब्राह्मणो न तो भवस्य न वै रमाया। ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं आपके जैसा कोई देवता हूं, और ना ही मैं कोई
राम नाम में रमण करने वाला, यन मेर पिता शिरसि पद्म करह प्रसाद। मैं तो आश्वरी वृत्ति का मनुष्य हूँ प्रभु, आपकी महिमा का वर्णन मैं किस प्रकार करूं, क्योंकि आपने मुझ पर कृपा करी है, आपने मुझ पर करुणा करी है। भगवान ने प्रहलाद को उठाया और भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। अब ऊपर का भाग उनका सिंह का है ना, तो सिंह मतलब पशु, पशु अपने बच्चों को, अपने शावक को, अपने बछड़े को, अपने बच्चे को प्रेम कैसे करते हैं, चाट करके। प्रहलाद को चाटने लगे नरसिंह, और चाटते चाटते नरसिंह उसके सर पर हाथ फेर कर कहते हैं कि क्या चाहिए। योग जो चाहे तो योग दे डारो, भोग जो चाहे तो भोग दे डारो, मुक्ति जो चाहे तो मुक्ति दे डारो, भक्ति जो चाहे तो भक्ति दे डारो, शक्ति जो चाहे तो शक्ति दे डारो, युक्ति जो चाहे तो युक्ति दे डारो, भक्ति जो लाल न देने करे तो वाकू में सब कुछ दे डारो। आज क्या चाहिए बता? योग चाहिए, भोग चाहिए, भक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, युक्ति चाहिए, क्या चाहिए? जो चाहिए आज बोल। प्रहलाद कहते हैं हाथ जोड़कर, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपकी बस आपके शरण में रहना है। परमात्मा ने वचन दिया है, परमात्मा वरदान दे करके वहां से अंतर्ध्यान हुए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की।